हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, अच्छे से होगी। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ORS। ORS मीन्स ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आज हम ORS के बारे में पढ़ेंगे कि ORS का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में कर सकते हैं। ORS ओरल डिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन होता है, ये इसका पाउडर होता है, ये सॉल्ट होता है। जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें क्या क्या लिखा रहता है, इसका मतलब क्या क्या होता है, वो आज हम आपको सब बताएंगे। सबसे पहला ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट लिखा हुआ है, जिसे हम ORS बोलते हैं। ये ORS पाउडर होता है। WHO रिकमेंडेड रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS। ठीक है, ये WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया है, जो कि ORS की ऑस्मोलरिटी को रिड्यूस करता है। रिस्टोर बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस्ट ड्यू टू डिहाइड्रेशन। मतलब इस सॉल्यूशन का जो उपयोग होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। इस ORS पैकेट का जो वेट होता है टोटल, वो 20.5 ग्राम होता है। इसमें 4 प्रकार के कंपोजिशन होते हैं। पहला जो कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड का होता है। सोडियम क्लोराइड का जो वेट होता है 2.60 ग्राम होता है। इसके बाद डेक्सट्रोज होता है 13.50 ग्राम, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। एंड थर्ड होता है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि 1.50 ग्राम होता है। एंड लास्ट एंड फोर्थ होता है सोडियम सिट्रेट, जो कि 2.90 ग्राम होता है। इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो 20.5 ग्राम आ जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ORS का जो टोटल वेट होता है वो 20.5 ग्राम होता है। इसमें 4 प्रकार के कंपोजिशन होते हैं। इसमें जो मैक्सिमम कंपोजिशन होता है वो आपका होता है डेक्सट्रोज का, जो कि 13.50 ग्राम होता है। और इसका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोलाइज लॉस जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। बॉडी डिहाइड्रेटेड क्यों होती है? या तो हमें वॉमिटिंग होती है या लूज मोशंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम डेक्सट्रोज होता है वो बॉडी से लॉस हो जाता है, बॉडी से आउट हो जाता है। तो उसको हम रिस्टोर करने के लिए ORS का यूज़ करते हैं। ये 20.5 ग्राम को हम 1 लीटर में घोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। 1 लीटर पानी में 20.5 ग्राम के ORS के पैकेट को हम सॉल्यूट करते हैं, घोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि जो पानी होता है वो हॉट होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, या कि नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पानी होता है वैसे तो नॉर्मल होता है, बट सबसे पहले हम पानी को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसको हम कोल्ड होने के लिए रखते हैं, मतलब नॉर्मल होने के लिए रखते हैं। जब वो नॉर्मल हो जाता है तो उस पूरे पैकेट को हम 1 लीटर पानी में घोलते हैं। तो ये बन जाता है अपना सॉल्यूशन। ठीक है, पाउडर को 1 लीटर पानी में डालने के बाद हमें स्पून से क्या करना है, उसको घोलना है, अच्छे से डिज़ोल्व करना है, अच्छे से उसका सॉल्यूशन बनाना है कि जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। अब इसका डोज़ की हम बात करते हैं कि बच्चों में और बड़ों में हम किस तरीके से डोज़ देते हैं। पहला, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में हम 1 to 2 लीटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। हम क्या करते हैं, 24 घंटे में 1 से 2 लीटर हम बच्चों में या कि इन्फेंट में दे सकते हैं। मतलब 5 से 10 गिलास, 1 से 2 लीटर में हम क्या कर सकते हैं, 5 से 10 गिलास बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर बनाने के लिए हमें 5 गिलास बनाने पड़ेंगे और 2 लीटर बनाने के लिए हमें 10 गिलास बनाने पड़ेंगे। अब आते हैं हम एडल्ट्स पर। एडल्ट्स का मतलब होता है जो 18 प्लस होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। तो उनका जो डोज होता है वो 2 to 4 लीटर इन 24 आवर्स होता है। मतलब 10 से 20 गिलास ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे में 2 से 4 लीटर ORS का घोल पीना है। मतलब अगर बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड है, अगर आपको डायरिया या लूज मोशंस हुए हैं, तब तक पीना है जब तक कि लूज मोशन क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए या कि बिल्कुल बंद ना हो जाए। कंटिन्यू ट्रीटमेंट अंटिल डायरिया स्टॉप्स और डिहाइड्रेशन इज करेक्टेड। जैसा कि मैंने बोला कि जब तक लूज मोशन या डायरिया आपका ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको ORS सॉल्यूशन। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि ORS सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, यूज़ करना है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा सॉल्यूशन बना हुआ रखा है तो आपको वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। अगर किसी का BP लो हो रहा है, मतलब हाइपोटेंशन में कोई पेशेंट जा रहा है, तो हम उसे ORS का सॉल्यूशन बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, जो कि हमारी BP को रेज़ करेगा। अगर किसी पर्सन का
बीपी होता है वो लो हो जाता है तो हम ओआरएस का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, मतलब नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या करता है, बीपी को रेज करता है। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति का जो शुगर होता है, आरबीएस होता है, वो लो जा रहा है, मतलब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, तो भी हम उसे ओआरएस का पैकेट का सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, डेक्सट्रोज रहता है, और डेक्सट्रोज क्या ब्लड शुगर को क्या करता है, रेज करता है, तो ब्लड शुगर भी इससे नॉर्मल आ सकती है। और जिसका बीपी बढ़ा हुआ आता है, जिसकी शुगर बढ़ी हुई आती है, तो उसको ओआरएस हमें ऐसे नहीं देना है, उसका बीपी और आरबीएस चेक करने के बाद ही हमें उसको ये प्रोवाइड करवाना है। तो ये था आज का ओआरएस के बारे में। इसका मैंने यूज़ आपको बता दिया है कि इसका यूज़ स्पेशली हम डिहाइड्रेशन में करते हैं, और डिहाइड्रेशन कब होता है, जब हमें लूज मोशंस होते हैं या वॉमिटिंग होती है, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और बीपी को नॉर्मल करने के लिए और शुगर या आरबीएस को भी नॉर्मल करने के लिए हम ओआरएस का यूज़ कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद सॉल्यूशन बने ओआरएस का हमें यूज़ नहीं करना है। धन्यवाद।